Hello dear students, today we are going to solve remaining question of this exercise 6.2. So let's start with question number 4. In the given figure, if PQ parallel ST, angle PQR is equal to 110 degree and RST is equal to 130 degree, find QRS. देखिए आपके पास एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ बताया गया है कि पी क्यू आर एस टी के क्या है पैरेलल है। देखिए पी क्यू को अगर आप यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे और टी एस को अगर यहाँ से, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। और बताया गया है कि पी क्यू आर आपका 110 डिग्री का है और आपके पास आर एस टी की वैल्यू है 130 डिग्री। क्यू आर एस मीन्स ये क्यू आर एस, ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गिवन से। गिवन में पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। सेकेंड स्टेप हमारा है फाइंड, तो फाइंड में आ जाएगा आपके पास क्यू आर एस। हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने के लिए हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हम देखिए यहाँ पर एस टी है, एस टी के पैरेलल एक लाइन हम और बना रहे हैं पॉइंट आर से, तो इसे हम डिनोट कर सकते हैं एक्स से, पॉइंट एक्स से। तो ये आ जाएगा देखिए आपका आर एक्स पैरेलल एस टी। ठीक है, तो आप क्या आ जाएगा, देखिए हमने क्या किया है, ड्रा लाइन आर एक्स सच दैट एस टी, देखिए एस टी जो है किसके पैरेलल है, आर एक्स के। देखिए वी नो डैट लाइन्स parallel to the same line are also parallel, to each other। देखिए ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसकी मीनिंग क्या है, वी नो डैट मीन्स हम जानते हैं कि लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। इट मीन्स देखिए एस टी पी क्यू के पैरेलल थी और एस टी आर एस आर एक्स के पैरेलल है। इट मीन्स अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो वो तीनों ही लाइन एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल होगा एस टी के और एस टी पैरेलल होगा आर एक्स, मतलब तीनों ही लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इट मीन्स एस टी आपके किसके पैरेलल है, देखिए तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के और एस टी पैरेलल है आर एक्स के। तो इट मीन्स पी क्यू जो है आर एक्स के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ आ गया पी क्यू पैरेलल आर एक्स। और देखिए ये जो है आपकी पी क्यू आर एक्स पैरेलल हो गई और क्यू आर क्या हो जाएगी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल बनेंगे। तो देखिए कौन सा एंगल, एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा किसके, एंगल क्यू आर एक्स के, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपने लिख लिया एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एक्स। ये क्या है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखिए पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, 110, तो ऑब्वियसली क्यू आर एक्स की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 110। देयरफॉर क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने ये पूरा वैल्यू क्यू आर एक्स की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, क्यू आर एस की। तो अब हम देखिए हमारे पास एक थ्योरम है कि ऑल्सो we know that angles on the same side, इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं आप,
interior angle on the same side of a transversal are supplementary. सप्लीमेंट्री मीन्स एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री. देखिए वी नो डैट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. मीन्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में बनने वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री. तो देखिए एस आर आपकी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है और यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है ये 130 और ये एंगल बन रहा है हमारा एस आर एक्स. तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180. तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं कौन सा एंगल का सम. देखिए आर एस टी प्लस एस आर एक्स दोनों का सम क्या आना चाहिए 180. रीज़न हमने ऊपर लिख दिया है. अब देखिए आर एस टी की वैल्यू क्या है 100, आर एस टी की वैल्यू है 130. ट्रांसपोज करेंगे तो एस आर एक्स कितना हो जाएगा 180 माइनस 130. एस आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 डिग्री. एस आर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए आपकी 50 डिग्री. अब फ्रॉम अबव फिगर देखिए, अब फिगर से देखिए एंगल कौन सा एंगल की बात करें हम. देखिए कौन सा एंगल फाइंड किया हमने एस आर एक्स फाइंड किया है 50 डिग्री. अब देखिए हम एंगल ले रहे हैं क्यू आर एक्स. क्यू आर एक्स कौन सा एंगल से मिलकर बना है एंगल क्यू आर एस और एस आर एक्स से. तो एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर एक्स दोनों का सम क्या हो जाएगा एंगल क्यू आर एक्स. एंगल क्यू आर एक्स. तो देखिए क्यू आर एक्स इक्वेशन 1 अगर हम दे दें तो यहाँ से क्यू आर एक्स की वैल्यू क्या है 110. एस आर एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली 50 डिग्री और हमें फाइंड क्या करना है क्यू आर एस. ये कहाँ से आया हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 से. ठीक है, तो चलिए यहाँ क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री. क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री. और यही आपको फाइंड करना था. तो डेट इज योर आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. In the given figure, if AB parallel CD and angle APQ is equal to 50 degree and PRD is equal to 127 degree, find x and y. आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x और y की. और आपको दिया हुआ एंगल APQ. APQ देखिए यहाँ पर आप लिख लेंगे Q एंड R. तो यहाँ पर APQ की वैल्यू 50 डिग्री है. PRD की वैल्यू है 127 डिग्री और आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो स्टार्ट करते हैं हम गिवन से. AB पैरेलल है किसके देखिए CD के. AB CD के पैरेलल है. और क्या दिया हुआ आपको APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री. PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री. यही दिया था आपको ओनली. अब आपको फाइंड क्या करना है x एंड y. किसकी वैल्यू निकालनी है x एंड y की. सॉल्व करते हैं हम. देखिए अगर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करें तो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल होते हैं. तो AB पैरेलल यहाँ क्या है CD एंड देखिए AB CD के पैरेलल है. और आपकी कौन सी लाइन क्रॉस कर रही है यहाँ पे PQ लाइन ट्रांसवर्सल. ये देखिए PQ क्रॉस कर रही है दोनों लाइन को. तो क्या हो गई PQ इज़ आ ट्रांसवर्सल लाइन. तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. तो ऑब्वियसली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे. तो अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से होंगे देखिए आपके PQR. एंगल
पी क्यू आर इक्वल होगा, देखिए ये एक साइड बनते हैं, एक अदर साइड बनते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, तो ये देखिए एक्स का अल्टरनेट इंटीरियर होगा जाएगा ये वाला, तो ये कौन सा एंगल है ए पी क्यू, तो यहाँ हम नाम दे देंगे ए पी क्यू। अब ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, और पी क्यू आर को किससे डिनोट किया गया है फिगर में एक्स से, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री। देखिए हमने एक वैल्यू निकाल ली है, अब हमें सेकेंड वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन अब कौन सी लाइन पैरेलल है, अभी भी देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ट्रांसवर्सल कौन सी हो जाएगी, अब पी क्यू ना लेके अब हम लेंगे पी आर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अब ट्रांसवर्सल लाइन है तो देखिए कौन सा एंगल इक्वल होगा आपका ए पी आर, ये देखिए ये पूरा एंगल आएगा, ठीक है, ए पी आर एंगल ए पी आर इक्वल होगा किसके पी आर डी के, एंगल पी आर डी के। तो देखिए ए पी आर ये है, देखिए ए पी आर, तो ये दोनों एंगल से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा 50 प्लस वाई, तो ये लिखा हमने 50 प्लस वाई, और पी आर डी की वैल्यू आपके पास है 127 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 127 माइनस 50, सो आंसर इज 77 डिग्री। तो आंसर आ गया आपके पास, एक्स की वैल्यू है आपके पास 50 डिग्री एंड वाई की वैल्यू आपके पास 77 डिग्री। Last question of this exercise, question number 6. In the given figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. देखिए हम फिगर से समझते भी जाते हैं कि यहाँ पे PQ और RS दो मिरर हैं जो क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर और PQ एट B। देखिए यहाँ पर कौन सी रे है, ए बी जो रे है ये हमारी, देखिए ए बी रे पी क्यू को बी पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और देखिए ये रिफ्लेक्ट होकर कौन से पाथ में जा रही है बी सी पाथ में, एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी, और आर एस मिरर को स्ट्राइक कर रही है कौन से पॉइंट पर सी पॉइंट पर, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग सी डी, और फिर रिफ्लेक्ट होकर किस पाथ पे होकर जा रही है ये आर सी डी पाथ पर, ठीक है। प्रूव डैट ए बी पैरेलल सी डी, तो आपको बताना है कि ये जो लाइन है ए बी सी डी के क्या होनी चाहिए पैरेलल। तो स्टार्ट करते हैं हम गिवन से, मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया अभी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए पी क्यू आर एस के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल आर एस, और देखिए रे कौन कौन सी हैं ए बी बी सी एंड सी डी, ए बी बी सी एंड सी डी आर रेज, ये रेज हैं आपके, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी के पैरेलल होना चाहिए, इट मीन्स ए बी पैरेलल सी डी। अब हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में देखिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे पी क्यू के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका हम नाम देते हैं बी, और यहाँ सी से भी हम मतलब आर एस के परपेंडिकुलर एक सेकेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसे हम देते हैं एन। तो अब देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू, देखिए बी एम पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस। देखिए अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर यहाँ टू एंगल्स बन रहे हैं और यहाँ पर भी टू एंगल्स बन रहे हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। देखिए इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी लाइन इस मिरर को वो कोई लाइन मतलब कोई रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट जब होती है तो उस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए हम प्रूफ करते हैं इसे। वी नो डैट परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल are also parallel।
सबसे पहले देखते हैं, देखिए आपको मैंने बताया कि पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस पे। तो अब ये दोनों अगर पैरेलल है तो अगर इस पर हम कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो दोनों भी पैरेलल होंगे। इट मीन्स क्या होगा, बी एम पैरेलल होगा किसके, सी एन के। ठीक है, फ्रॉम अबव फिगर, हम अपने फिगर से देखते हैं। फ्रॉम अबव फिगर, देखिए ऊपर फिगर में मैंने अभी आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसे देते हैं हम इक्वेशन 1, इसे सेकेंड। और ये किसके थ्रू इक्वल हुए हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू। अब देखिए हेयर, अभी हमने प्रूफ किया कि बी एम पैरेलल है सी एन के। ठीक है, अब बी एम पैरेलल है सी एन के, और देखिए ऐसे बी सी क्रॉस कर रही है। इट मीन्स बी सी आपकी कौन सी लाइन हो जाएगी, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। इट मीन्स यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे, तो कौन से होंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीज़न क्या है इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। अब मैं बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 2 एंड 2 एंगल 3। अब इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब देखिए इक्वेशन 1 से एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। तो इन प्लेस ऑफ एंगल 2 हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1। इसी तरीके से इन प्लेस ऑफ एंगल 3 हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4, 1 और 2 दोनों मिलकर कौन सा एंगल बनाएंगे, ए बी सी। कौन सा एंगल होगा, ए बी सी। और 3 एंड 4 कौन सा एंगल बना रहे हैं, देखिए बी सी डी। कौन सा हो जाएगा एंगल, बी सी डी। तो ये दोनों भी कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ये 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये क्रॉस करेंगी तो ये क्या आ जाएगी, ये देखिए ए बी, और ये क्रॉस कर रही है। तो ये दोनों कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीज़न दे देंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या लिखेंगे यहाँ रीज़न, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हेंस तो हमारी ये दोनों साइड क्या होंगी, पैरेलल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बनते हैं जब 2 पैरेलल लाइन एक दूसरे को कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही होती है। तो ये आ जाएगा ए बी पैरेलल सी डी, और आपको यही प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ।